ठीक है, ऋषभ शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं न्यूज रूम से। ऋषभ, थोड़ा सा हमें दर्शकों को डिटेल में बताएं, क्योंकि अभी 3 दिन पहले ही चुनाव हुए थे और एकदम से बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया है। वजह क्या बताई गई है? क्योंकि क्या और जो वजह बताई गई है, क्या वो इतनी बड़ी वाजिब है कि पूरी बॉडी को ही सस्पेंड कर दिया जाए 3 दिन बाद? देखिए, वैसे तो ज़्यादातर बातें राजीव जी ने बता ही दी हमारे दर्शकों को, लेकिन एक बात साफ है कि ये खेल मंत्रालय का फैसला जो है उस दबाव की बदौलत ही है, उस दबाव की वजह से ही है जो कि भारतीय पहलवानों ने संजय सिंह की नियुक्ति के बाद या उनके चुनाव जीतने के बाद लिया था। आप अगर पहले थोड़ा पीछे चले जाएं तो इस वक्त भारतीय रेसलिंग फेडरेशन जो है WFI, वो इंटरनेशनली सस्पेंडेड है। अगर भारतीय पहलवान इंटरनेशनल पोडियम पर अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उनको वैसी एलिजिबिलिटी नहीं है, वो तिरंगा लेकर नहीं खेलेंगे। वो इंटरनेशनल जो रेसलिंग फेडरेशन है UCC, उसके अम्ब्रेला के नीचे खेलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि इलेक्शन समय से नहीं हुए थे, इस वजह से WFI को सस्पेंड किया गया था इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा। अब जब इलेक्शंस कर लिए गए उसके बाद संजय सिंह का ये बयान देना कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम देखेंगे, सब चीज़ें देखेंगे, और उसके बाद बृजभूषण शरण, जैसा राजीव जी ने भी बताया, बृजभूषण शरण के इलाके गोंडा में इस तरह से ट्रायल्स का आयोजन कराना कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय को ये बात सोचने के लिए मजबूर कर गया कि एक तरफ भारत के जो रेसलर्स हैं, चाहे वो महिला रेसलर्स हो या फिर मेल रेसलर्स हो, वो नाराज हैं, उनकी कम्युनिटी नाराज होती हुई दिखाई दे रही है। युवा रेसलर्स जो कि इन बड़े स्टार्स को अपना रोल मॉडल मानते हैं, आइकन मानते हैं, वो नाराज हो चुके हैं। तो यहाँ पर सर पर कहीं ना कहीं ऐसे सबूत भी दिख रहे हैं जो कि बृजभूषण सिंह के साथ में संजय सिंह की नज़दीकी को दिखाते हैं। तो उनके लिए एक्शन लेना लाजमी था। और एक और बड़ी बात आपको ये भी सोचना होगा कि इस वक्त अगर हम रेसलर्स को की मांगों को देखें तो रेसलर्स की मांग सिर्फ ये नहीं है कि बृजभूषण शरण जो है वो रेसलिंग फेडरेशन के अंदर कुछ अनियमितताओं की वजह रहे। उन्होंने यौन उत्पीड़न जैसे संगीन आरोप लगाए हैं, और यहाँ पर ये ऐसे सब्जेक्ट के चलते खेल मंत्रालय को फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि अभी भी बहुत चीज़ें साफ नहीं हो पाई, क्योंकि प्रेस रिलीज में जो एक्शन है उसमें ये सीधे निर्देश दिए गए हैं। उस प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया है कि संजय सिंह कोई भी फैसला नहीं ले सकते, जो ट्रायल्स या इवेंट जो भी प्लान किए गए हैं उन्हें फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है, और दोबारा से इलेक्शंस करने के बारे में अब देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रेसलर्स की ये जीत हुई है, और संजय सिंह की इसे एक बड़ी हार के तौर पर, बृजभूषण शरण की एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है ऋषभ, लेकिन अब आगे क्या? अब सवाल ये है, 2 बार कुश्ती फेडरेशन की जो बॉडी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, चुनाव भी हुए थे, लेकिन अब आगे क्या? ये कौन तय करेगा कि दोबारा जब चुनाव होंगे तब बृजभूषण शरण सिंह का कोई करीबी वहां पे नहीं होगा, उसका दबदबा फेडरेशन पे नजर नहीं आएगा? और एक और ऐड कर दूं, खिलाड़ियों के कोई रिएक्शन आए इस फैसले के बाद? देखिए, अभी खिलाड़ियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ पहलवान जो है वो इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से खुलकर सामने आकर कोई भी बयान देने से बच रहा है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ ही मिनट पहले ये खबर आई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द ही औपचारिक रूप से खुद साक्षी मलिक या फिर विनेश और खुद बजरंग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि हम कुछ ही देर में अपनी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन फिलहाल आपने सवाल पूछा कि व्हाट नेक्स्ट, लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर चाहे वो सरकार हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, डेमोक्रेसी को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। पर्दे के पीछे क्या होता है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पर्दे के सामने आपको अपने संस्थाओं का जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको आपको निभाना होगा, और चुनावों को भी आपको देखना होगा। तो चुनावों के बिना ना तो WFI को दोबारा से बहाल किया जा सकता है, और ना ही इंटरनेशनली इस WFI को दोबारा से अक्लेम किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन ज़रूर होंगे, और इलेक्शंस के दौरान मुझे जैसा लग रहा है, जैसा कि संकेत भी मिल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीनों तक तो इलेक्शंस नहीं होने वाले हैं। आपको एक कार्यकारी बॉडी यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, और आप ये देखेंगे कि कुछ या तो कोर्ट की तरफ से कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा, या फिर खेल मंत्रालय की तरफ से कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर WFI को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। संजय सिंह कोई फैसला नहीं ले सकते हैं, ऑफिस बेयरर्स को भी इस वक्त फैसला लेने की मनाही है। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को देखते हुए अभी ऐसा लग रहा है कि खेल मंत्रालय की तरफ से एक अंतरिम बॉडी बनाई जाएगी, जो कि WFI के कामकाज को देखेगी। रेसलर्स के फ्यूचर जो इवेंट्स हैं उनके लिए, अगले ओलंपिक गेम्स के लिए या दूसरे इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के लिए, उनकी फंडिंग, ट्रेनिंग कैंप्स और तमाम दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। तो ये सब काम टेम्परेरी बॉडी देखेगी, अंतरिम बॉडी देखेगी। और आप देखिएगा
जैसे अब यहाँ पे मैं तो खेल पत्रकार हूँ, ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन अगर मैं पॉलिटिकली हाइंडसाइट में देखूँ तो आप हो सकता है कि अगले लोकतांत्रिक जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव के बाद आपको WFI में चुनाव होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में कौन बॉडी में आएगा, कौन नहीं आएगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। ठीक है।